नमस्कार बंधु, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, रीट डॉक्यूमेंट चेक चल रहे हैं। आपको स्लॉट भी अलॉट हो गए, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग जो स्थान आपको दे दिए गए हैं। और जिन कुछ साथियों का डॉक्यूमेंट्स चेक भी हो चुके हैं, जैसे चूरू से 40 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट भी चेक हो चुके हैं, तो वहाँ पर क्या चेक किए जा रहे हैं और किस प्रकार सूचनाओं का मिलान किया जा रहा है, कौन सी कमियों के कारण अपात्रता का कारण बताया जा रहा है, कम कम अंक वाले भी हल्के में ना ले, इसी संबंध में हम कुछ जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथियों की भी शेयर भी कर दीजिएगा और निरंतर अध्ययन भी जारी रखिएगा। अन्य सूचनाओं से संबंधित जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसके माध्यम से ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रतिदिन टेस्ट क्यों चलती है, आइए बात करते हैं। क्योंकि साथियों, मैं आपकी बिल्कुल कम एमबी खर्च करने के इरादे से ही इसी प्रकार का वीडियोज़ बना रहा हूँ, जिसकी मात्र एमबी 5, 7, 10 एमबी तक रह जाता है, क्योंकि वो सामने वाले वीडियो के अंदर एमबी अधिक खर्च होती है। तो रीट डॉक्यूमेंट चेक करने से संबंधित स्वाभाविक किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा हो या कोई अध्ययन कार्य हो, तो हमारे मन में कुछ बेचैनी हो जाती है, कुछ शंका रहती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो साथियों, कुछ भी नहीं होने वाला है, केवल आपको एक कार्य विशेष तय कर लेना है। वो कार्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है आपकी चेक लिस्ट। उसको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों के अंदर भर लीजिएगा और जो आपने फॉरम के अंदर सूचनाएं दी है, उसी सूचनाओं के अनुसार ये तैयार करके आपको केवल एक सेट तैयार रखना है। ये नहीं कहूँ कि 2 सेट 3 सेट, और न आपको किसी भी प्रकार के कोई शपथ पत्र वगैरह ले जाना है। जो आपके निदेशालय से, जो आपकी बीकानेर से सूचना आपको प्राप्त हुई है, वो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध भी है और आपके सामने पहुंच भी है। उसका अच्छी तरह अध्ययन कर लीजिए, प्रश्न उत्तरों के माध्यम से भी बताया गया है। तो चेक लिस्ट के अनुरूप ही आप अपने डॉक्यूमेंटों का क्रम रखिएगा, क्योंकि वहां पर आपका जो संबंधित स्थान होगा, वहां पर आपको टोकन जारी किया जाएगा। उसके बाद में आपसे संबंधित जो सीट होगी, उसके ऊपर 5 सदस्यों का एक दल होगा जो क्रमशः आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा। एक तो आपका जो फोटोकॉपियों का जो सेट है आपने एक बनाया, वो चेक किया जाएगा। दूसरा, जो आपकी जो चेक लिस्ट है उसके ऊपर मार्किंग और आप उसी के अनुरूप आपसे मूल डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, उनको चेक करेंगे। और तीसरा मेंबर जो आपका है, जो आपने फॉर्म डाला है, वो कंप्यूटर के माध्यम से जो आपने शाला दर्पण पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, उनका मिलान किया जाएगा। और अगर देखिए किसी भी प्रकार की कुछ कमी होती है, तो उस कमी के आधार पर बिल्कुल आपको अपात्र नहीं किया जाता। 1-2 दिन का समय दिया जाता है और मूल डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। ठीक है साथियों, घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। अब कुछ साथियों का ये सवाल होता है कि मेरे तो बस भाई डबल में निचले स्तर पर अंक है, तो मैं तो जैसा मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है सो ले जा कर के दिखा दूंगा, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी कोई बात, मेरा कहाँ सिलेक्शन होने वाला है, ऐसी सोच बनी हुई है। तो देखिए, यहाँ पर हम चर्चा करते हैं ये फाइनल कट ऑफ की साथियों। और फाइनल कट ऑफ एक, जैसे मैंने एक सर्वे लिया था, उसी सर्वे के आधार पर भी आपके सामने मैंने पिछले वीडियो में दी थी, वही वीडियो कल सामने आपके वापस पुनः दे दिया जाएगा। तो कम अंक वाले भी इस बात को हल्के में ना ले, क्योंकि देखिए साक्षात्कार देने के लिए जब हम जाते तो पहले साक्षात्कार के अंदर सिलेक्शन कोई किसी एक आध का ही होता है और नहीं होता है, कई साक्षात्कार प्रणालियों से गुजरना पड़ता है, किंतु उससे हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। वही बात है। तो डॉक्यूमेंटों से संबंधित घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। चेक लिस्ट सही तरह से भर लीजिएगा, उससे संबंधित वीडियो पर अपलोड है और अपात्रता के कारण भी आपको बताए जाएंगे किस कारणों से, और आपके पास समय दिया जाता है। इसलिए आप अभी ये नहीं सोचे कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हाँ, आप अपने आप को भाग्यशाली मानिए और अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए कि आपका डबल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नंबर आ गया है। हो सकता है किन्हीं कारणों से कट ऑफ काफ़ी नीचे भी रह जाए। ठीक है साथियों, अगली मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो के अंदर। अगर आपको ये सूचना सही लगे, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर भी कर देना। ठीक है, धन्यवाद।